औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, जो कि कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी वीयू में पढ़ रहे हैं और जिनका भी पहला सेमेस्टर नहीं है, जिनका दूसरा या तीसरा या चौथा या कोई भी सेमेस्टर है लेकिन पहला सेमेस्टर नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स ने पिछले सेमेस्टर में जितना परफॉर्म किया है और उनकी CGPA की बेस पर उनको स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, अब ये कई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप 100% मिली है, यानी कि फुल उनकी जो फ़ीस है वो माफ़ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स को 75% मिली है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को 38% और कुछ को 25, कुछ को इससे भी लेस दैन मिली है। ठीक है, तो अब ये ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी गई है। ठीक है, और उसके बाद और इनको किस बुनियाद पर दी गई है। ठीक है, और जिनको नहीं दी गई और उनका CGPA भी इनकी तरह का था तो उनको क्यों नहीं दी गई। ठीक है, तो इन सारे जितने भी आपके यानी कि क्वेश्चन है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को लेकर, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना था। ठीक है, आप लोगों ने अप्लाई किया भी नहीं होगा, सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है। बाकी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो आपको खुद ही वीयू वाले दे देते हैं, अगर आप उनके क्राइटेरिया को यानी कि फुलफ़िल करें। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है जो बैच 1704 है। ठीक है, ये सबसे पहली बैच थी, यानी कि जब तकरीबन आप ये कह सकते हैं यहाँ पे 17 वाले जो स्टूडेंट आईडीज़ हैं उनको मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पोजीशन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, उसके बाद कैंपस का नाम का मेंशन है, उसके बाद उन्होंने पिछले सेमेस्टर में कितनी CGPA ली है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप मेंशन है कि कितनी स्कॉलरशिप इनको अवार्ड की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये 38 पेजेस हैं। ठीक है, हर डिग्री का अलग अलग, हर बैच का इन्होंने अलग अलग बताया। अब यहाँ पे आप देखें तो स्टार्ट में आप देखें तो ये 1704 है। ठीक है, अब इसके नीचे ये सारी 1704 वाली आईडीज़ हैं। ठीक है, तमाम प्रोग्राम यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे 18 वाली बैच स्टार्ट हुई है, यहाँ से 1802। अब यहाँ से 18 वाली बैच स्टार्ट हो गई है। इसी तरह अब आगे 19 वाली बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, अब ये भी 1804 वाली बैच है। तो इसमें आप देखें डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम मेंशन है। ठीक है, अब ये फाइल आप देखें तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है, उसके बाद उनके कैंपस का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उनकी CGPA लिखी हुई है, उन्होंने कितनी CGPA ऑब्टेन किया है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है उनकी यानी कि स्कॉलरशिप लिखी हुई है कि उनको कितने % स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि ये मुकम्मल एक फ़ाइल है, इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। बेहतरीन चीज़ है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दूँगा PDF फाइल में। ठीक है, इसका आपको लिंक दूँगा। आपने सिंपली अगर कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इसको ओपन करना है तो सिंपली आप Ctrl+F प्रेस करें। ठीक है, यानी कि Ctrl+F फाइंड करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट में सर्चिंग करने के लिए। उसके बाद आप सर्चिंग में जाकर अपनी आईडी वहाँ पे लिखें, यानी कि BC आपकी जो भी आईडी, BC 19, BC 20, BC 18, 17 जो भी है। ठीक है, आप सर्च करें, अगर कहीं आपको नज़र आ जाती है जिसका मतलब है कि आपके इस लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम है, अगर नहीं है तो फिर यानी कि इसका मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। ठीक है, अब ये 38 पेजेस की फ़ाइल है और इसको पढ़ना, ठीक है, और एक एक पेज को देखना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा फाइल का, और आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको वहाँ पे सर्चिंग करनी, सर्चिंग करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप दी गई है या नहीं दी गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली हैं, और अगर उनको मिली हैं तो क्यों मिली हैं। ठीक है, और जिनको नहीं मिली तो उनको क्यों नहीं मिली, उनकी CGPA भी अगर इनके इक्वल थी। ठीक है, अब यहाँ पे एंड पे आप देखें तो जो 38 पेजेस के बाद इन्होंने यहाँ बात की है, बिल्कुल एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 38 पेज है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वन है। अब यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने एक आपको एक चार्ट फ्राहम किया, इसमें आप इन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया आपने इन्होंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, पोजीशन परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फॉर फीस बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, यानी कि जिनकी जो परसेंटेज उनको 100% किसको मिली है, जिनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, CGPA है 3.8524। ठीक है, जिनकी, ठीक है, अब मेरिट पोजीशन क्राइटेरिया, ठीक है, ये है। उसके बाद सेमेस्टर CGPA क्राइटेरिया, उसके बाद आगे देखें फाइनल स्कॉलरशिप अवार्ड। अब इसमें आप देखें तो 100% किसको मिली है, जिसकी CGPA कितनी थी 3.8524, उसको 100% मिली है। और जिसकी थी यहाँ से देखें 3.65 टू 3.84, उसको मिली है 75। इसी तरह जिनकी लास्ट में देखें तो 3.25 टू 3.64। अब यहाँ पे देखें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी 3.25 और 3.64 के दरमियान CGPA होगी सेमेस्टर की, लेकिन उनको
जो मेरिट है यानी कि वो मेरिट बेस स्कॉलरशिप उनको नहीं दी गई। इसी तरह कई स्टूडेंट्स होंगे जिनकी 3.65 और 3.84 के बीच में है, लेकिन उनको भी स्कॉलरशिप नहीं दी गई। उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे पोजीशन मींस उन्होंने क्या बताया कि मींस मेरिट पोजीशन बेस्ड ऑन सेमेस्टर CGPA फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फर्स्ट 10 पोजीशंस आर कंसिडर्ड एज पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप रेगुलेशंस, कि यानी कि जो पहली 10 पोजीशन होती हैं उस डिग्री में, ठीक है, पहली 10 पोजीशन को कंसिडर किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पे आगे मज़ीद इसका क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 100% फॉर पोजीशन 1 to 3 एंड 50 फॉर अदर्स इफ़ एनी, कि 100% उनको मिलेगी जो फर्स्ट 3 पोजीशन पर होंगे, यानी कि जिनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। उसके बाद 50% बाकियों को। उसके बाद GPA मीन्स सेमेस्टर GPA ऑफ द सेमेस्टर ऑन विच अ स्टूडेंट इज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। GPA क्या होता है? GPA होता है कि सेमेस्टर की जो स्कॉलरशिप, सेमेस्टर की जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको GPA कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी बेस पर आपकी स्कॉलरशिप जो यानी कि आपका मेरिट बनता है, इसी स्कॉलरशिप इसी जो आपकी यानी कि GPA होती है, जो आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट होता है, इसकी बुनियाद पर आपका जो यानी कि अगर आप मेरिट पर पूरा उतरते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फीस बेस्ड ऑन GPA। अब इसमें आप देखें तो मीन स्कॉलरशिप परसेंटेज बेस्ड ऑन सेमेस्टर GPA ऑफ द सेमेस्टर ऑन विच द स्टूडेंट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है, कि अगर एक बंदे 3.85 to 4% यानी कि CGPA लिए उसको कितना मिलेगा, 100%। इसी तरह जिसने लिया 3.65 to 3.84 उसको 75। इसी तरह जिसने लिया 3.25 to 3.64 तो उसको 50 के अराउंड अबाउट यानी कि 25-38 भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी जितनी थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें आपको बताई। इसके बाद अब हम चलते हैं जो इसका क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पर आपको यानी कि जो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं ये आपको अवार्ड की जाती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं की गई और आपकी CGPA इतनी है जितनी इन स्टूडेंट्स की है तो उसकी क्या वजह है, अभी हम लोग इस चीज़ को जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, ठीक है, और यानी कि जिनको आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये को मैंने अपने से नहीं बनाया, ये आप लोग LMS के अंदर खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। LMS में आपने जाना है और LMS को ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, 3 डॉट्स के साथ 3 लाइन्स नज़र आती हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है जहाँ पर अकाउंट बुक, ठीक है। उसके बाद आपकी जो यानी कि अकाउंट बुक के साथ जहाँ पे आप रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है, वो वाली टैब। और उसके बाद वहाँ पे यानी कि काफ़ी सारे टैब्स हैं, मेल, स्टूडेंट सर्विसेज, तो आपने चले जाना है स्टूडेंट सर्विसेज में, ठीक है। स्टूडेंट सर्विसेज में जाने के बाद आपने जाना है स्टूडेंट हैंडबुक में, ठीक है। बिल्कुल टॉप पे आपको ऑप्शन नजर आएगा स्टूडेंट हैंडबुक का। स्टूडेंट हैंडबुक में जाने के बाद आपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाना है। उसमें जाने के बाद आपने आगे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है कि रूल्स क्या हैं जो आपको यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे पहला रूल वो क्या है कि ये जो यानी कि स्कॉलरशिप होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है उसके ऊपर अप्लाई होगी, यानी कि जो आपके सेमेस्टर की फ़ीस है। अब कई और यानी कि फ़ीसेस भी होती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है कि आपकी जी जो ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी जो यानी कि दूसरी फ़ीसेस हैं अगर कोई आती है तो वो आपको पे करनी होगी जैसे दूसरे स्टूडेंट्स पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, स्कॉलरशिप शैल बी वैलिड फॉर 1 सेमेस्टर ओनली। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए होगी, दो यानी कि अगले सेमेस्टर के लिए नहीं होगी। अगले सेमेस्टर में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगी, अदरवाइज़ इस जो स्कॉलरशिप होगी इसका ताल्लुक इसी सेमेस्टर तक है। उसके बाद तीसरी चीज़, स्कॉलरशिप में बी अवार्डेड ओनली टू सच स्टूडेंट्स हु, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं यानी कि ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो पहले कहीं और से भी स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, और उन्होंने आज तक कोई भी कोर्स एग्जाम्प्ट ना किया हो, 2 चीज़ें होंगी हैं। उसके बाद डी को देखें तो इन आर्डर टू रिमेन एलिजिबल ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, कि अगर आपने यानी कि हमेशा एलिजिबल रहना है कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाए तो आप कोई भी सब्जेक्ट को फ़ेल ना करें। अगर आपका मेरिट में यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट फ़ेल हो जाए तो किसी भी सेमेस्टर में, तो उसके बाद आगे जाकर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं रहेंगे। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई द स्कॉलरशिप शैल बी टर्मिनेटेड इफ़, यानी कि स्कॉलरशिप आपसे ले ली जाएगी, क्या होगा अगर यानी कि आपने जो सेमेस्टर है उसको फ्रीज़ किया है और उसके बाद अगर आपने यानी कि किसी भी जो डिसिप्लिन उनकी खिलाफ वर्जी की है और आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई, ऐसे कोई भी यानी कि इस तरह की सीन्स हो गए, तो उसके बाद आपको अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको वहाँ से स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी रोक दी जाएगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखें अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं इनकी जो पहले सेमेस्टर जिनका पहला सेमेस्टर होता है तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। उनकी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें आप देखें तो मेरिट पे स्कॉलरशिप उनको मिलती है यानी कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका पहला सेमेस्टर होता है। ये उनके लिए क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया जी कि उन्होंने एटलीस्ट 65% उनके मार्क्स हों, ठीक है। उसके बाद या उनकी CGP 3.0 टू 4.0 हो, 3.0 एटलीस्ट हो, ठीक है। तो वो लोग अपना यानी कि एलिजिबल होते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स को मिलती है। उसके बाद एक यानी कि 1 स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स कि एक स्कॉलरशिप हर यानी कि 50 बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। और हर डिग्री में मैक्सिमम 10 स्कॉलरशिप्स एक बच्चे यानी कि मैक्सिमम 10 स्कॉलरशिप्स अवार्ड की जाएंगी। हर डिग्री में मैक्सिमम 10 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एनी डेटा यहाँ पे इसको पॉइंट यानी कि इसमें आप देखें तो वो यही कह रहा है कि अगर आप लोगों ने यानी कि अगर किसी स्टूडेंट की जो CGPA वो सेम है, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यानी कि फिर आपकी जो डेट्स ऑफ बर्थ हैं उनकी बुनियाद पर आपकी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसको जज किया जाएगा। तो फिर यानी कि जो स्टूडेंट यंग होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाती है और जो सीनियर होंगे उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जो यंग होंगे उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाएगी। उसके बाद अवार्ड फॉर यानी कि स्कॉलरशिप टू कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है या चौथा है और उन्होंने पिछले सेमेस्टर अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको CGPA की यानी कि जो क्राइटेरिया वो क्या है बिल्कुल इसी तरह है जो अभी हमने रीड किया है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और कोई ख़ास चीज़ नहीं है तो क्राइटेरिया को आपको समझ आ चुकी होगी कि अब यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी CGPA सेम भी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करना है मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स को देनी है। तो अब इसमें अब ये अगर कह दें कि अगर किसी की CGPA इतनी है तो उसको मिली और मुझे नहीं मिली, तो इसका ये मतलब है कि उसकी जो यानी कि CGPA अगर आपसे ज़्यादा है उन्होंने मैक्सिमम 10 को देनी है। अगर वो यानी कि 10वें नंबर पर आ रहा है और उसकी CGPA 3.25 और आपकी भी 3.25 है लेकिन आप अब उसके बाद आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी, उन्होंने उसको देनी क्योंकि वो टॉप 10 में आ रहा है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को CGPA नहीं मिली है उसकी यही वजह है कि जिनको मिली है उनकी CGPA आपसे थोड़ी सी यानी कि पॉइंट्स में को फ़र्क था जिसकी वजह से उनको मिली, या अगर आप दोनों की सेम थी तो फिर वो आपसे थोड़े से यंग थे जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप दे दी गई है और आपको नहीं दी, ठीक है। तो अब अगला सेमेस्टर होगा उसमें आप लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगी, अदरवाइज़ जो आपको स्कॉलरशिप इस सेमेस्टर में मिली है उसका ताल्लुक इस सेमेस्टर से ही होगा, ठीक है। मैं लिस्ट ये जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सर्चिंग करनी है, सर्चिंग करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है नहीं मिली, अगर मिली है तो कितनी मिली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।